वर्तमान में कोई कुछ भी कहे, परंतु हम जैन धर्म के आचार्यों की तपस्या के समर्थक हैं। धन्य है जैन धर्म के आचार्य, उनका कठोर व्रत, उनका कठोर तप, उनकी वो साधना, क्या कहना। इस देश में अद्भुत बात है। तो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक भागवत के श्री ऋषभदेव जी महाराज, उनके ही पुत्र भरत हुए। भरत राम जी वाले नहीं, ये दूसरे भरत हैं। इन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये ऋषभ नंदन श्री भरत जी महाराज। आहा, अपने पुत्र को राजपाट देकर के ऋषभदेव जी भगवान का भजन करने गए। ऋषभदेव जी भगवान का भजन करने गए तो कई दिनों बाद भरत जी ने भी अपने बड़े पुत्र सुमति को राजपाट दिया और आप भी भगवान का भजन करने चले गए। लेकिन एक गड़बड़ हो गई यहां पर। बोले क्या? एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। तुलसीदास जी कहते हैं एक मृगा के संग के कारण भरत जी को मृगा बनना पड़ा। तो तुलसी बाबा कहते हैं भैया उनकी क्या दुर्गति होगी जो घर घर प्यार करत फिर रहे हैं? उनका क्या होगा? उनकी कौन सी दुर्गति होगी? बोले कैसे? बोले एक बार भरत जी नदी में सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए खड़े थे, लेकिन उसी समय आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं मम भास्करः, हाथ में जल लेकर के भगवान सूर्य का उच्चारण, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं मम भास्करः, दिवाकरम नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ही सूर्य, हे सूर्यदेव भगवान, इतना कह ही रहे थे तब तक एक सिंह ने गर्जना की जोर से। गर्जना को सुना तो भरत जी ने का ध्यान भी वहां गया, लेकिन बगल में एक हिरनी पानी पी रही थी और वह हिरनी गर्भवती थी। सिंह की गर्जना सुनकर वह प्राण बचाने के लिए नदी में छलांग, नदी के पार करने के लिए छलांग लगाती है। उसने छलांग लगाई, हुआ क्या? छलांग लगाते ही बीच नदी में गर्भपात हो गया और हिरनी उस पार जाकर के मर गई। नन्हा सा हिरनी का बच्चा जल में कूद गया, गिर गया। भरत जी ने सोचा अगर हमने प्राण नहीं बचाए तो ये बेचारा मर जाएगा। तुरंत सूर्य भगवान को प्रणाम करके हिरनी के शावक को गोद में लिया और आश्रम पर ले आए। अब तो भरत जी उसके साथ खेलने लगे, उनको खिलाने लगे हिरनी के शावक को। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, बड़ा हुआ, अब तो उछल कूद करने लगा भैया। अब तो इन्हें भी बड़ा अच्छा लगने लगा। नन्हा सा बच्चा आश्रम में आ गया, उछल कूद करता। कई बार ये भजन करने बैठे तो वो जीभ से चाटने आ जाता। सोई ये डांट देते, हट हट जा। और जहां जोर से कहते सोई बेचारा सामने जाके दुबक के बैठ जाता, आंखें मिलकाता हुआ। सोई भरत जी को बड़ी दया लगती, अरे राम राम राम, कितनो प्यार हो, प्रेम हो गया। लेकिन एक दिन गड़बड़ हो गई। क्या? सजातीय पशुओं के साथ वन में एक दिन वह हिरनी का शावक भाग गया। भरत जी ढूंढने निकले, पूरे वन में ढूंढा, पर कहीं पर भी वो हिरनी का शावक नहीं मिला। रोते रहे, झरझर आंसू बहते रहे। रोते रोते अंततो गत्वा भरत जी ने प्राण त्याग दिए, मर गए। और शास्त्र कहते हैं भैया अंते यामति सागति, अंत में आप जिसका चिंतन करते करते मरोगे आपका दूसरा जन्म वही होगा। भरत जी मृगा का चिंतन करते करते मरे, दूसरा जन्म उनको मृग का ही लेना पड़ा। इस बात को सुनना,
भारत के लोगों, इसलिए हम कहते हैं श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो ये ना हो। बोले क्यों? बोले बार बार नाम जप करो, क्या पता कब अंत समय आ जाए। भगवान का नाम लेकर के अगर अंत समय आएगा तो कम से कम दूसरा जन्म भगवान के भक्त के रूप में तो होगा। श्री यमुना जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावधान निकट हो, जब प्राण तन से निकले। साधु जी, मृग का देह भरत जी को रखना पड़ा, शरीर छूटा, तीसरा जन्म ब्राह्मण के यहां हुआ, नाम जड़ भरत पड़ा। हम आपको इस कथा में समझा ये रहे हैं, मरते समय आपका जो चिंतन होगा दूसरे जन्म का निर्माण वहां से होगा। फिर कर्म तो ठीक है, लेकिन दूसरे जन्म की भूमिका मृत्यु के समय चिंतन से प्रारंभ होती है। इसलिए बुद्ध पुरुष और साधु पुरुष शास्त्र में आपको सावधान करते हैं कि जिंदगी जैसी तुमने गवाई सो गवाई, मौत संभाल लो सो जिंदगी संभल गई।